राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को जया एकादशी की शुभकामनाएं। और साथ ही मैं इस व्रत की कथा का श्रवण पान करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी इस कथा का श्रवण पान कराया जाए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी कि 12 फरवरी को आज शनिवार है, तो आज जया एकादशी है। तो चलिए इसकी कथा के बारे में श्रवण करते हैं। जया एकादशी, जिसे माघ शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से ही व्रत किए बिना पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महत्व का पता चलता है कि इसके पुण्य फल से नीच योनि से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। जया एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से माघ शुक्ल एकादशी व्रत की महत्वता के बारे में बताने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जया एकादशी की व्रत कथा सुनाई। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव हो रहा था, जिसमें देवी देवता संत आदि उपस्थित थे। उत्सव में संगीत एवं नृत्य भी हो रहा था। गंधर्व, माल्यवान एवं पुष्पावती भी नृत्य कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी की उपस्थिति में इस प्रकार से नृत्य करने लगे कि वे अपनी मर्यादाएं भूल गए। उनके इस प्रकार के व्यवहार से इंद्रदेव कुपित हो गए और उन्होंने दोनों को स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण पुष्यवती एवं माल्यवान को पिशाच योनि में जीवन प्राप्त हुआ। वे दोनों हिमालय पर एक बड़े वृक्ष पर अपना आश्रय लिए थे और अपना जीवन बड़े ही कष्टपूर्ण व्यतीत कर रहे थे। उस वर्ष माघ शुक्ल एकादशी को उन दोनों ने भोजन नहीं किया, फलाहार किया। सर्दी के कारण नींद नहीं आई तो उन दोनों ने रात्रि में जागरण किया। भयंकर सर्दी के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। पुष्पावती एवं माल्यवान ने अनजाने में ही जया एकादशी व्रत कर लिया। भगवान विष्णु की दृष्टि उन दोनों पर पड़ी तो उन्होंने प्रेत योनि से दोनों को मुक्ति प्रदान की। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से दोनों पहले से भी अधिक रूपवान और स्वर्गलोक को पहुंच गए। पुष्यवती और माल्यवान को देखकर इंद्रदेव हैरान रह गए। तब उन दोनों ने देवराज इंद्र से जया एकादशी के व्रत के महत्व और भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताया। यह जानकर इंद्रदेव और भी खुश हो गए। दोनों को फिर से स्वर्गलोक में रहने की अनुमति दे दी। इस प्रकार से जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है तथा उसकी कथा का श्रवण पान करता है, उसको नीच योनि से मुक्ति प्राप्त होती है और साथ ही उसके दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।